निदेशक तत्व भारतीय संविधान का ये अहम हिस्सा है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इनका उद्देश्य सरकार को कानून या नीति बनाने के लिए सही दिशा निर्देश देना है। इनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। इन्हें संविधान का हिस्सा बनाने की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन किसी सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। इसीलिए अगर किसी सिद्धांत का पालन ना हो रहा हो तो उसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी कदम उठाती है, इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए अपना कार्य करती है। पर ये जो सिद्धांत है ये नॉन जस्टिशिएबल है। इसको अमल में लाने के लिए आप कोर्ट जा नहीं सकते हैं। इन सिद्धांतों का मकसद देश में न्यायपूर्ण और आदर्श समाज की स्थापना में मदद है, लेकिन सरकार परिस्थिति के मुताबिक इनका पालन किए बिना भी कोई कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए नशे का उन्मूलन भी एक नीति निदेशक सिद्धांत है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में शराब का व्यापार राजस्व के सबसे बड़े माध्यमों में से एक है। आइए एक एक करके हम नीति निदेशक तत्वों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वो हर तरह की असमानता को दूर करने की कोशिश करेंगे। राज्य लोगों की आमदनी में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, साथ ही सबको एक समान अवसर दिलाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में सरकारों से ये अपेक्षा जताई गई है कि वो अपनी नीतियां इस तरह से बनाएंगे कि पुरुष और स्त्रियों सबको जीवन यापन के उपयुक्त साधन मिल सकें। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस तरीके से किया जाएगा जिससे सबको लाभ मिल सके। बच्चों को विकसित होने के लिए स्वास्थ्यवर्धक माहौल देने के लिए नीति बनाई जाएगी। किसी को भी अपनी आयु या शारीरिक क्षमता से परे जाकर मजबूरी में काम न करना पड़े, इसका ध्यान भी सरकार रखेगी। 39A में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिए जाने की बात कही गई है। इसी का पालन करते हुए हर जिले में लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही गई है, जबकि 41 में सरकार का ये फर्ज माना गया है कि वो अपने पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए लोगों को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। बेरोजगार, वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम या बीमार लोगों को सहायता पहुंचाई जाएगी। अनुच्छेद 42 और 43 में सरकार का दायित्व माना गया है कि वो लोगों को जिंदगी चलाने लायक आमदनी, मानवीय हालात में काम करने की सुविधा जैसी बातें उपलब्ध कराएगी। महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। लोगों का जीवन स्तर इस तरह बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो जीवन का आनंद ले सकें, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। अनुच्छेद 44 में सरकारों से ये अपेक्षा की गई है कि वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1994 के एसआर बोमई फैसले में सरकार से ये कह चुका है कि अब अनुच्छेद 44 के तहत काम करने का समय आ गया है। संविधान निर्माताओं की इस भावना को ठंडे बस्ते में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर किसी सरकार ने कानून में बदलाव करने की कोशिश नहीं की है। अगर एक देश है तो उसका कानून भी एक होना चाहिए। एक देश में रहने वाले आदमियों, जो व्यक्ति हैं, जो सिटीजन्स हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो उस पर वही कानून लागू होना चाहिए जो उस देश के दूसरे भाग के व्यक्ति पर लागू होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश में दो कानून लागू हो। अनुच्छेद 45 शुरू में 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की नीति बनाए जाने की बात करता था। अब इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया है। ऐसे में अनुच्छेद 45 में संशोधन करके ये लिखा गया है कि सरकार
6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर विशेष ध्यान देगी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और दूसरे कमजोर तबकों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार से विशेष कदम उठाए जाने की उम्मीद करता है। अनुच्छेद 47 लोगों के खान-पान में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने, उनका जीवन स्तर सुधारने और स्वास्थ्य की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की उम्मीद सरकार से करता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के विकास की अपेक्षा सरकार से की गई है। साथ ही गौहत्या पर निषेध करने की उम्मीद सरकार से की गई है। इसी नीति निदेशक सिद्धांत के तहत तमाम राज्यों ने गौहत्या निषेध कानून बना रखे हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा की उम्मीद सरकार से करता है, जबकि 50 न्यायपालिका को सरकार के दखल से मुक्त रखने की बात कहता है। अनुच्छेद 51 में केंद्र सरकार से उम्मीद की गई है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाएगी, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत के जरिए समाधान करने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।